हेलो, मेरा नाम है अनन्या और ये है मेरा चैनल अनन्या 111। तो रिसेंटली अभी मैं एक बुक रीड कर रही हूँ। उसका नाम है लुकिंग एट लाइफ डिफरेंटली बाय स्वामी सुखबोधानंद। और उस बुक में एक चैप्टर है जिसको मुझे लगा कि वो बहुत इंटरेस्टिंग है और उसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहती हूँ। तो उसका चैप्टर का नाम है डिवाइन की टू स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो ये कहीं ना कहीं तो अवेकनिंग से रिलेटेड ही एक टॉपिक है, पर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये जनरली भी काफ़ी हेल्प कर सकता है लोगों की, क्योंकि ये माइंड से रिलेटेड है। ठीक है, और कि माइंड कैसे वर्क करता है, कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड ये चीज़ है। तो ये मैं आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले इसमें आता है कि ये बता रहे हैं कि एनलाइटनमेंट क्या है। एनलाइटनमेंट की हम क्या डेफिनेशन है जो हम दे सकते हैं। सो एनलाइटनमेंट होता है कि एक ऐसी स्टेट जिसमें हम खुद को एक्सपीरियंस करते हैं थॉट्स के बिना। ठीक है, जहाँ पे माइंड डोमिनेट नहीं करता है, वो हम फुली प्रेजेंट हो जाते हैं। तो जिस मोमेंट में हमारी जो थॉट्स हैं वो उनके बिना हम उस मोमेंट को फील कर पाते हैं जब, तो वो एनलाइटमेंट की स्टेट होती है। उस स्टेट को हम बोलते हैं हियर एंड नाउ। मतलब कि प्रेजेंट मोमेंट जो नाउ है, कि अब में हम आ जाते हैं और हमारी जो माइंड जो भी थॉट्स क्रिएट कर चुका होता है उसके लेवल पे हम सोचना बंद कर देते हैं और हम रियलिटी को, जो एक्चुअल में जो प्रेजेंट मोमेंट है, उसके अंदर हम एंटर कर जाते हैं। तो ये एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसको एनलाइटनमेंट का नाम दिया गया है। ओके। और सेकंड पॉइंट ये आता है कि अगर हम अपने माइंड को ऑब्जर्व करें कभी, तो क्या होता है ना कि वो हमेशा चैटर करता रहता है, कुछ ना कुछ वो मतलब कहीं ना कहीं उसका कुछ चलता रहता है माइंड में। या तो हो सकता है हम कॉन्वर्जेसन कर रहे हैं या हम किसी के बारे में कुछ बोल रहे हैं, तो वो चैटर करता ही रहता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना कि वो इन्फॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करता है। पहले तो उसमें इन्फॉर्मेशन डाली हुई है काफ़ी सारी। ठीक है, वो हमें पता है कि जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं उनकी बेस पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी माइंड को पता है। अब वो उनकी बेस पे क्या करता है, थॉट्स क्रिएट करना शुरू करता है। उन थॉट्स को वो क्रिएट करता रहता है। तो वो जो लूप चलता रहता है ना, तो एक तरीके की वो चैटर होती रहती है माइंड में। हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। हम देखते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं घूमने, तो भी हमारे माइंड में कुछ ना कुछ कॉन्वर्जेसन या तो चल रही है, या वो वहाँ पे हम प्रेजेंट है तो उसके बारे में कुछ सोच के हमें कुछ याद आ गया। तो वो चीज़ें जो कंटिन्यूसली हमेशा होती रहती हैं। ठीक है, और हम ये रियलाइज़ करना भूल जाते हैं कि हम जो है वो तो थॉट के विटनेस है। ठीक है, हम जो है वो विटनेस है, हमें थॉट्स को विटनेस करना है। बट हम उन थॉट्स को अपनी रियलिटी मान लेते हैं। उन थॉट्स के साथ हम आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। वो कैसे होता है हम उसको आगे डिस्कस करते हैं। एक होता है विटनेस और एक होती है थॉट। ठीक है, तो ये दोनों एक अलग अलग चीज़ें हैं। ये दोनों अलग अलग होते हैं। एक विटनेसर हो गया जो हम विटनेस करते हैं, और हमारी जो थॉट्स हैं वो हैं। ठीक है, हम अपनी थॉट्स को बेसिकली हमें कंटिन्यूसली विटनेस ही करना होता है। बेसिकली जो माइंड का पैटर्न है वो ऐसा होना चाहिए। पर होता क्या है, हम इन दोनों को ओवरलैप कर लेते हैं। जो विटनेस और थॉट अलग है, इसको हम ओवरलैप करते हैं। जब भी हम ओवरलैप करते हैं तो जो थॉट होती है ना, वो हमारी रियलिटी बनने लगती है, या जो हम उस थॉट को रियलिटी मान के ही एक्शन लेते हैं। उस थॉट के बेसिस पे जो भी थॉट्स चल रही है उसके बेसिस पे हम सोचे जा रहे हैं, उसको ही हम रियलिटी मान रहे हैं। पर जो प्रेजेंट मोमेंट है उसको हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते इस चक्कर में। तो यहाँ पे जो हमारी थॉट्स का एक ट्रैप होता है ना, थॉट्स एक ट्रैप क्रिएट कर चुकी होती हैं, उसमें हम फंसते चले जाते हैं। उन थॉट्स के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं उन थॉट्स को, जबकि हमें क्या करना है, ऑब्जर्वर बनना है थॉट्स का। जो थॉट्स आ रही हैं उनको ऑब्जर्व करना होता है, पर हम उसका आइडेंटिफिकेशन करते चले जाते हैं। हम उन थॉट्स में खुद को ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, जो भी थॉट आ रही है हम उसमें खुद को ढूंढ रहे हैं और हम उससे आइडेंटिफाई करके खुद पे लेके फिर हम उस पर विचार करते हैं बहुत लंबा चौड़ा सा, और हम बहुत ज़्यादा टाइम जो है अपना इसी चीज़ में हम निकाल देते हैं। तो ऐसी स्टेट में क्या होता है कि हम जो प्रेजेंट मोमेंट में होते हुए भी हम फुली प्रेजेंट नहीं हो पाते, हम उस प्रेजेंट मोमेंट को फील नहीं कर पाते, क्योंकि माइंड हमेशा कुछ ना कुछ थॉट्स क्रिएट करता रहता है।
और हम एक्चुअल रियलिटी से डिस्कनेक्ट होके अपनी थॉट्स को ही हम रियलिटी मान चुके होते हैं। क्योंकि एक चीज़ है ध्यान रखने वाली कि जब हम थॉट्स में होते हैं, जब हम हमारी थॉट्स जो क्रिएट हो रही हैं, तो वो क्या होता है कि वो पास्ट में होती है या वो फ्यूचर की बात हो रही होती है थॉट्स के अंदर जब भी हम कुछ सोच रहे हैं। क्योंकि ब्रेन में पास्ट की मेमोरी स्टोर्ड है, तो वो थॉट्स में क्रिएट हो रही है, और उन पास्ट की मेमोरीज़ पे बेस होके हमारा जो फ्यूचर है उनके लिए हम थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं। जो पास्ट में हुआ उसके बारे में सोचा, फिर उससे रिलेटेड हम फ्यूचर के लिए क्रिएट कर रहे हैं अपने माइंड में थॉट्स। तो ये पूरा एक लूप चलता रहता है। ओके। और हम एक ये भी चीज़ है कि हम प्रेजेंट मोमेंट के बारे में कभी नहीं सोच सकते, क्योंकि वो तो प्रेजेंट है। तो अगर वो हमारी थॉट में जा ही नहीं सकता, वो या तो फ्यूचर के फॉर्म में होगा या फिर वो पास्ट के फॉर्म में होगा। जो प्रेजेंट मोमेंट है उसका थॉट नहीं होगा। ओके। और ये सब समझने से एक और चीज़ भी क्लियर हो जाती है कि जो हमारी थॉट्स हैं वो ही रिस्पॉन्सिबल है हमारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने के लिए। क्योंकि जो भी थॉट्स आ रही है उसमें हमने कुछ सोचा और उसके बेसिस पे हमने एक प्रॉब्लम बना ली कि हाँ ये नहीं हुआ, ये हमारी प्रॉब्लम बन जाती है। जब हमारा कोई काम नहीं हुआ तो हम उसके बारे में इतना सोचते हैं कि वो एक हमारे लिए एक ऑब्स्टिकल हो गई कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वो एक प्रॉब्लम हम अपने माइंड में क्रिएट करते हैं। और जब हम अपनी थॉट से हम थॉट से बाहर आके अपनी दुनिया को देखने लगे, तो क्या होता है, प्रॉब्लम्स की जो एग्जिस्टेंस है, प्रॉब्लम्स जो है वो जो प्रॉब्लम्स है वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में जो उनकी एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाती है। प्रॉब्लम तो रहती है पर हमारे माइंड में नहीं रहती, क्योंकि जो थॉट्स हैं वो ही रिस्पॉन्सिबल है प्रॉब्लम को क्रिएट करने में। पर जब हम उनको अपनी थॉट से बाहर लाते हैं, मतलब जब हम अपनी थॉट से बाहर खुद आते हैं ना, तब वो हमारी प्रॉब्लम्स नहीं रह जाती। ठीक है। और एक लास्ट ये है कि जो हमारा माइंड है वो हमेशा से ही वायर्ड है, वो इसी तरीके से काम करता है, अपनी थॉट्स को आइडेंटिफाई करना उसका ही काम है। तो वो हमेशा से यही करता है, तो ये जो प्रोसेस है वो चल रहा है। अब ऐसे में अगर हमें कोई ऐसी स्टेट अचीव करनी है जहाँ पे हम हाईली कॉन्शियस हों, उस स्टेट को अचीव करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, क्योंकि वो नेचुरली तो नहीं हो सकता। माइंड का पैटर्न वैसा बना हुआ है, उसको नेचुरली हम अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर हमें एनलाइटमेंट की स्टेट चाहिए, उसके लिए क्या होगा, माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ या फिर जैसे कि मेडिटेशन है या योगा, इन सब चीज़ों की हमें हेल्प लेनी होगी अगर हम चाहते हैं कि हम अपने प्रेजेंट को एक्सपीरियंस कर पाएँ अपनी थॉट से बाहर आके। तो ये करना पड़ेगा। और ये सब होता है, रोज़ हमें थोड़ा टाइम इन सब चीज़ों के लिए डेडिकेट करना होगा। कहीं ना कहीं मेडिटेशन रोज़ सुबह करना होगा, तब जाके हम इस स्टेट में आ सकते हैं जहाँ पे हम फुली प्रेजेंट होंगे। सो मेरा आज का वीडियो इसी के ऊपर था, और आई होप आपको पसंद आया हो। दैट्स इट, बाय बाय।